ऑलराइट गाइस, इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कुछ ऐसे शॉर्टकट्स जो आप MS वर्ड में यूज कर सकते हैं और उन्हें यूज करने के बाद आपकी प्रोडक्टिविटी भी एनहेंस होगी। आप कीबोर्ड में मास्टर बन सकते हैं और उन शॉर्टकट्स को यूज करके आप MS वर्ड में अपना काम बहुत तेजी से कर पाएंगे। सो लेट्स बिगिन। फर्स्ट ऑफ ऑल, MS वर्ड को ओपन करने के लिए हमारे पास एक शॉर्टकट है। आप अपने कीबोर्ड में से विंडो की प्लस R प्रेस करें। आप देख सकते हैं बॉटम लेफ्ट साइड में एक डायलॉग बॉक्स अपीयर हो रहा है। अब अगर आप उसमें विन वर्ड टाइप कर दें और फिर एंटर प्रेस कर दें तो आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन हो जाएगा। तो शुरुआत करते हैं कुछ बेसिक शॉर्टकट्स की। मैं सबसे पहले आपको दो बेसिक शॉर्टकट्स ऐसे बताऊंगा जो मैं होप करता हूं कि अगर आप एक कंप्यूटर यूज़र हैं तो आपको वो दो शॉर्टकट्स पहले से ही पता होंगे। वो है Ctrl+C और Ctrl+V। Ctrl+C का काम बेसिकली टेक्स्ट को कॉपी करने का काम आता है और Ctrl+V का उसी टेक्स्ट को पेस्ट करने के। तो फॉर एग्जांपल कि अगर मैं यहाँ पर कुछ लिखूँ, वेलकम टू, अगर मैं इस टेक्स्ट को कॉपी करना चाहता हूं, सबसे पहले मैं इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करूंगा। अब टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के लिए हमारे पास दो वेज है। या तो मैं सीधा माउस से ऐसे सिलेक्ट कर सकता हूं, लेकिन अगर आप इसे कीबोर्ड की मदद से करना चाहते हैं तो जहां पर आपका कर्सर है वहां पर आप शिफ्ट प्रेस करें। अगर आप टेक्स्ट लेफ्ट साइड में कॉपी करना चाहते हैं तो शिफ्ट के साथ लेफ्ट एरो की प्रेस करें, और अगर आपका टेक्स्ट राइट साइड में है तो शिफ्ट के साथ राइट की प्रेस करें। उसके बाद आप देख सकते हैं कि हमारा टेक्स्ट सिलेक्ट हो गया। अब इसे कॉपी करने के लिए आप अपने कीबोर्ड में Ctrl+C प्रेस कर दें। अब हमारा सिलेक्टेड टेक्स्ट कॉपी हो गया है। अब इसी टेक्स्ट को पेस्ट करने के लिए जहां पर भी, तो फॉर एग्जांपल कि अगर मैं इसे पहले पेस्ट करना चाहता हूं, मैं अपने कीबोर्ड में Ctrl+V प्रेस कर दूंगा तो आप देख सकते हैं गाइस, हमारा वो कॉपीड टेक्स्ट हमारे डॉक्यूमेंट में Ctrl+V की मदद से पेस्ट हो गया है। सो हमारा नेक्स्ट शॉर्टकट आता है, फॉर एग्जाम्पल कि आप अपने डॉक्यूमेंट में 3 पैराग्राफ्स लिखना चाहते हैं और आप नहीं चाहते कि आप खुद से टाइप करें, तो आप अपने कीबोर्ड में से एक छोटा सा वर्ड लिख दें =RAND और फिर ब्रैकेट्स लगा दें। उसके बाद एंटर प्रेस कर दें तो आप देख सकते हैं गाइस, उस छोटे से शॉर्टकट की मदद से 3 पैराग्राफ आपके डॉक्यूमेंट में इंसर्ट हो गए हैं। अनदर शॉर्टकट इज, तो फॉर एग्जाम्पल कि अगर मैं चाहता हूँ कि इस पहले पैराग्राफ को मैं यहाँ से उठाकर लास्ट में लेकर जाना चाहूँ, तो सबसे पहले इस टेक्स्ट को यहाँ से कट करूँगा और एंड में ले जाकर पेस्ट कर दूंगा। अब टेक्स्ट को कट करने के लिए हमारे पास एक शॉर्टकट होता है। आप अपने कीबोर्ड में Ctrl+X प्रेस कर दें। आप देख सकते हैं गाइस, Ctrl+X की मदद से वो टेक्स्ट वहाँ से कट हो गया है। उसी टेक्स्ट को पेस्ट करने के लिए आप जहाँ पर भी उसे पेस्ट करना चाहते हैं, तो अगर मैं इसे लास्ट में पेस्ट करना चाहूँ तो मैं वहाँ पर जाकर Ctrl+V प्रेस कर दूंगा। तो आप देख सकते हैं गाइस, जो टेक्स्ट पैराग्राफ के फ्रंट में से उठाया था वो टेक्स्ट मैंने पैराग्राफ के एंड में पेस्ट कर दिया है। अब आता है हमारा नेक्स्ट शॉर्टकट। अगर मैं चाहता हूं कि मेरे डॉक्यूमेंट में जितना भी टेक्स्ट है मैं उस सारे टेक्स्ट को एक ही बार में सिलेक्ट करना चाहूँ, मैं अपने कीबोर्ड में से Ctrl+A प्रेस करूंगा। तो आप देख सकते हैं गाइस, Ctrl+A की मदद से जितना भी टेक्स्ट आपके डॉक्यूमेंट में है वो सारा टेक्स्ट सिलेक्ट हो गया है। अब आता है हमारा नेक्स्ट शॉर्टकट। तो फॉर एग्जाम्पल कि अगर मैं कुछ इस टेक्स्ट को सेंटर में लेकर जाना चाहूँ, तो मैं चाहता हूँ कि ये टेक्स्ट मेरे डॉक्यूमेंट के टॉप पर सेंटर में हो, तो मैं अपने कीबोर्ड में से Ctrl+E प्रेस करूंगा। तो आप देख सकते हैं गाइस, वही टेक्स्ट सेंटर हो गया है। अब इसी टेक्स्ट को आप अगर राइट में लेकर जाना चाहते हैं तो आप कीबोर्ड में Ctrl+R प्रेस कर दें। तो आप देख सकते हैं वही टेक्स्ट हमारी राइट साइड को अलाइन हो गया है। अब इसी टेक्स्ट को लेफ्ट में अलाइन करने के लिए Ctrl+L प्रेस कर दें। तो गाइस, टेक्स्ट को लेफ्ट अलाइन करने के लिए Ctrl+L, सेंटर अलाइन करने के लिए Ctrl+E और राइट साइड में अलाइन करने के लिए Ctrl+R। तो अब आता है हमारा नेक्स्ट शॉर्टकट। तो फॉर एग्जांपल ये हमारी हेडिंग है। मैं इस टेक्स्ट को बोल्ड करना चाहूँ तो मैं अपने कीबोर्ड में से Ctrl+B प्रेस करूंगा। तो गाइस, आप देख सकते हैं जो टेक्स्ट मैंने सिलेक्ट किया होता Ctrl+B की मदद से वही टेक्स्ट बोल्ड भी हो गया है।
अब मैं चाहता हूँ कि इसी टेक्स्ट को थोड़ा कर्वी इटैलिक कर दूं। आप कीबोर्ड में कंट्रोल आई प्रेस कर दें और इसी टेक्स्ट को अंडरलाइन करने के लिए कंट्रोल यू प्रेस कर दें। तो गाइस आप देख सकते हैं कंट्रोल बी की मदद से मैंने उस टेक्स्ट को बोल्ड कर दिया, कंट्रोल आई की मदद से उस टेक्स्ट को इटैलिक कर दिया और कंट्रोल यू की मदद से उस टेक्स्ट को अंडरलाइन कर दिया। सो हमारा नेक्स्ट शॉर्टकट आता है कि अगर मैं चाहता हूँ कि अपने डॉक्यूमेंट में कोई लिंक इंसर्ट करना जिस पर क्लिक करके यूजर वेबसाइट में पहुंच सके, तो उसके लिए अपने कीबोर्ड में कंट्रोल के प्रेस करें। आप देख सकते हैं एक डायलॉग बॉक्स अपीयर हो रहा है। तो फॉर एग्जांपल कि अगर मैं चाहता हूं कि यहाँ पर हमारे गूगल वेबसाइट का लिंक देना, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर लिखूंगा गूगल और जहाँ पर नीचे एड्रेस लिखा है वहाँ पर आप गूगल का एड्रेस दे दें। एड्रेस देने के लिए आप राइट करें http:// और फिर www.google.com टाइप कर दें और फिर एंटर प्रेस कर दें। तो गाइस आप देख सकते हैं हमारे डॉक्यूमेंट में एक हाइपरलिंक इंसर्ट हो गया है। अब ये चेक करने के लिए कि ये हाइपरलिंक वर्क करता है कि नहीं, आप अपने कीबोर्ड में कंट्रोल प्रेस करें और माउस की मदद से उस लिंक पर जाएं और फिर क्लिक कर दें। देख सकते हैं उस लिंक पर क्लिक करने के बाद हम हमारी गूगल वेबसाइट में पहुंच गए हैं। तो गाइस ये काम करता है हमारा हाइपरलिंक। गाइस हाइपरलिंक भी वेबसाइट या किसी भी फोल्डर का लिंक क्रिएट करने में बहुत हेल्पफुल है। अगर मैं चाहता हूं कि एक नई MS वर्ड की फाइल ओपन करना जो मेरे कंप्यूटर में पहले से ही है, तो मैं अपने कीबोर्ड में एक शॉर्टकट प्रेस करूंगा Ctrl+O। तो गाइस आप देख सकते हैं एक डायलॉग बॉक्स अपीयर हो रहा है जो आपसे पूछ रहा है कि आप कौन सी फाइल ओपन करना चाहते हैं। अगर मैं यहाँ पर सबसे पहली फाइल सेलेक्ट करूँ और ओपन पर क्लिक कर दूँ, तो गाइस आप देख सकते हैं वही फाइल स्क्रीन पर ओपन हो गई है। अब आता है हमारा नेक्स्ट शॉर्टकट। फॉर एग्जांपल कि अगर मैं चाहता हूँ कि मैं इस फाइल को क्लोज करना, मिनिमाइज नहीं क्लोज करना, तो या तो मैं अपने माउस से ऊपर राइट साइड में क्रॉस पर क्लिक करके इस फाइल को क्लोज कर सकता हूँ, लेकिन बिना माउस को यूज किए मैं कीबोर्ड शॉर्टकट प्रेस करूंगा जिसकी मदद से ये फाइल ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगी। आपको अपने कीबोर्ड में कंट्रोल W प्रेस करना है। तो गाइस वो फाइल हमारी कंट्रोल W की मदद से क्लोज हो गई है। तो हमारा नेक्स्ट शॉर्टकट आता है कि अगर मैं एक नया माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट ओपन करना चाहूँ, वो भी ब्लैंक, तो आप अपने कीबोर्ड में कंट्रोल N प्रेस कर दें तो एक नया ब्लैंक डॉक्यूमेंट ओपन हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट शॉर्टकट है। तो फॉर एग्जांपल कि अगर मैं कोई स्पेसिफिक वर्ड फाइंड करना चाहता हूँ कि ये वर्ड हमारे डॉक्यूमेंट में कितनी बार लिखा हुआ है, तो वर्ड को फाइंड करने के लिए आप अपने कीबोर्ड में कंट्रोल F प्रेस कर दें। अब देख सकते हैं लेफ्ट साइड में एक फ्लोटिंग विंडो अपीयर हो गई है और उसमें आप टाइप करें आप जो भी वर्ड फाइंड करना चाहते हैं। तो अगर मैं इसमें टाइप करूं हेडिंग, तो गाइस आप देख सकते हैं पूरे डॉक्यूमेंट में जहां पर भी हेडिंग लिखा हुआ है उस टेक्स्ट को हाईलाइट कर दिया है और वो ये भी बता रहा है कि वो टेक्स्ट डॉक्यूमेंट में कितनी बार लिखा है। तो अनदर शॉर्टकट इज, तो फॉर एग्जांपल कि अगर मैं चाहता हूं इस वेलकम को, जितने भी हमारे डॉक्यूमेंट में वेलकम लिखे हुए हैं उन सबको एक नए वर्ड से रिप्लेस करना, आप कीबोर्ड में कंट्रोल H प्रेस कर दें। आप देख सकते हैं एक डायलॉग बॉक्स स्क्रीन पर अपीयर हो गया है। आप फाइंड वर्ड में जो वर्ड रिप्लेस करना चाहते हैं उसके बारे में लिख दें और रिप्लेस विद में जिस वर्ड के साथ रिप्लेस करना चाहते हैं वो वर्ड लिख दें। तो अगर मैं चाहता हूँ वेलकम को थैंक्स के साथ रिप्लेस करना, फाइंड वर्ड में मैं वेलकम लिख दूंगा और रिप्लेस विद में मैं थैंक्स लिख दूंगा और उसके बाद रिप्लेस ऑल में क्लिक कर दूंगा। तो गाइस आप देख सकते हैं डॉक्यूमेंट में जहां पर भी वेलकम लिखा हुआ था वहां पर थैंक्स लिखा हुआ आ गया है। सो गाइस अब आता है हमारा लास्ट शॉर्टकट कि अगर मैं इस फाइल को सेव करना चाहता हूं, या तो मैं यहां पर फाइल पर जाकर सेव पर क्लिक करके इस फाइल को सेव कर सकता हूं, लेकिन कीबोर्ड की मदद से मैं एक शॉर्टकट प्रेस करके इस फाइल को डायरेक्टली सेव कर सकता हूं। आप अपने कीबोर्ड में कंट्रोल S प्रेस कर दें। सो गाइस आप देख सकते हैं
एक डायलॉग बॉक्स अपीयर हो गया है जो आपसे ये पूछ रहा है कि उस फाइल का क्या नेम है और उस फाइल को किस नेम से सेव करना है और कहाँ पर सेव करना है। तो अगर मैं इसे डेस्कटॉप पर सेव करना चाहूँ और मैं इसे नाम दे दूँ प्रैक्टिस डॉक्यूमेंट और फिर सेव पर क्लिक कर दूं, तो गाइस हमारा डॉक्यूमेंट सेव हो गया है। तो गाइस आप देख सकते हैं प्रैक्टिस डॉक्यूमेंट नेम से हमारी फाइल सेव हो गई है। सो गाइस मैं आप सबको एक एडवाइस देना चाहता हूं, आप इन शॉर्टकट्स को एक नोटबुक में लिख लें और फिर इन शॉर्टकट्स को डेली प्रैक्टिस करें और डेली प्रैक्टिस करने के बाद आप जल्द ही इन शॉर्टकट्स को लर्न कर जाएंगे। आप MS वर्ड में अपना काम बहुत तेजी से कर पाएंगे। गाइस अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तब तक के लिए गुड बाय।